हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अपने बच्चे का पहली बार स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं या फिर उसके स्कूल को चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक क्वेश्चन जरूर आपके दिमाग में होगा कि कौन सा इंस्टीट्यूट आपके बच्चे के लिए बेस्ट रहेगा। अपने बच्चे के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट चूज कर पाना सच में ये हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, क्योंकि हमारे इसी डिसीजन पर बच्चे की पूरी लाइफ डिपेंड करती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब बच्चा छोटा है तो उसका किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा देते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जब वो बड़ा हो जाएगा तो हम उसका किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा देंगे। परंतु यहाँ समझने वाली बात यह है कि अर्ली चाइल्डहुड में आपकी जो पेरेंटिंग है और जो टीचिंग है, दोनों ही चीजें बिल्कुल चाइनीज बैम्बू ट्री को ग्रो करने जैसी होती हैं। ये एक पेड़ होता है जिसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, परंतु जब इसको बोया जाता है तो शुरुआती 3 से 4 साल तक जमीन के ऊपर इसकी ग्रोथ के कोई सिम्टम्स नजर नहीं आते। इन 3 से 4 साल में ये पौधा अपनी जड़ों को गहरा कर रहा होता है और उनमें मजबूती ले रहा होता है, ताकि जब वो जमीन के ऊपर ग्रो करना शुरू करे तो चाहे जितनी भी ऊंचाई ले ले वो मजबूती के साथ खड़ा रह पाए। इसलिए एक अच्छे इंस्टीट्यूट को चूज करना अर्ली स्टेज में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। दूसरी चीज ये है कि कोई भी इंस्टीट्यूट छोटा या बड़ा नहीं होता, बट डेफिनेटली वो इस बात में डिफरेंट होता है कि वो हमारे बच्चे के डेवलपमेंट को किस तरह से फैसिलिटेट करता है। आजकल देखा जाए तो लगभग हर इंस्टीट्यूट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, फैसिलिटीज पर, को करिकुलर एक्टिविटीज पर बहुत ध्यान देते हैं, परंतु फिर भी उनमें बहुत डिफरेंस होता है इस बात में कि उनका स्टूडेंट टीचर रेशो कितना है, उनकी टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या है, टीचिंग एड्स किस तरह से यूज किए जाते हैं, उनका जो एक्टिविटीज का प्रेफरेंस है वो क्या है। जैसे कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि पढ़ाने में स्मार्ट बोर्ड का यूज करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं, कुछ ग्रुप एक्टिविटीज पर ज्यादा ध्यान देते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट में को करिकुलर एक्टिविटीज वीकली होती है, कुछ में मंथली होती है। कुछ इंस्टीट्यूट चाहते हैं कि उनका हर एक स्टूडेंट जो है वो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे, वो मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं हर एक स्टूडेंट को एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए। वहीं कुछ इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो ये स्टूडेंट की चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो उनको एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है। तो इस तरह के बहुत सारे वेरिएशंस जो है वो आपको मिलेंगे। यहाँ पर हम एक बात को समझें कि हर एक बच्चा जो होता है वो अपने आप में यूनिक होता है, उसकी अपनी कैपेबिलिटीज होती है, अपने मोटिव्स होते हैं और अपनी वांट्स होती हैं। एज अ पेरेंट आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका बच्चा किस तरह से चीजों को सीखता है, वो क्या करना पसंद करता है, किस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है या नहीं होता है, और उसकी जो जरूरतें हैं वो क्या है। अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो जैसे मेरा बच्चा बहुत एक्टिव है तो शायद वो ऐसे इंस्टीट्यूट में बेस्ट फिट रहेगा जहां पर कि ग्रुप एक्टिविटीज को बहुत प्रेफरेंस दी जाती है और जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं उनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाते हैं। वहीं अगर कोई बच्चा ऑब्जर्वेंट है, वो शांत बैठकर आराम से इंडिपेंडेंटली चीजों को करना चाहता है, तो इस तरह के माहौल में शायद वो फिट नहीं हो पाएगा। उसके लिए ऐसा इंस्टीट्यूट चाहिए जहां पर कि ग्रुप एक्टिविटीज जो है वो कंपैरेटिवली कम है और इंडिपेंडेंट लर्निंग को ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, उसको एनकरेज किया जाता है, ताकि वो अपने कंफर्टेबली उस एनवायरनमेंट में फिट होकर और चीजों को सीख पाए। तो हर स्टूडेंट की अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट की अपनी जो प्रेफरेंस है, आप देखें कि आपके बच्चे की जो कैपेबिलिटीज हैं, जो उसके इंटरेस्ट एरियाज हैं और जो उसकी जरूरतें हैं, उसके हिसाब से कौन सा इंस्टीट्यूट उसके लिए अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर बात जो है वो ये है कि इंस्टीट्यूट जो है वो बच्चे के ट्रू पोटेंशियल्स को बाहर निकालकर, जो उसमें एक्चुअल जो पोटेंशियल्स हैं उसको बाहर निकालकर उसको एक्सप्लोर करने में मददगार साबित होने चाहिए। जो टीचर्स हैं वो बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस को एड्रेस कर पाने में सक्षम होने चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं कि बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी है, तो इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है उसके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, या क्यों बच्चे में उस कॉन्फिडेंस की कमी है
उसको अपनी एबिलिटीज जो है उसके बारे में पता नहीं है, या फिर उसे पता होते हुए भी शायद अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं जिसके कारण वो अपने टैलेंट को जो है वो शो कर पाए और कॉन्फिडेंस गेन कर पाए, या फिर हो सकता है मेरा बच्चा आइसोलेटेड है और क्लास में जो है उसके कोई फ्रेंड नहीं है, इस कारण से उसे पता है कि उसके क्या पोटेंशियल्स हैं और उसको कॉन्फिडेंस भी है, परंतु शायद इसलिए वो सामने नहीं आता कि दूसरे लोग उसका मजाक बनाएंगे। तो बहुत सारे रीजंस हैं उसके लिए इंस्टीट्यूट जो है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है। आपका बच्चा जो है वो स्कूल में एडजस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसके थ्रू आप इनको आपको पता चल सकता है। जैसे कि बच्चा स्कूल जाने के लिए हमेशा तैयार रहता है, वो मना नहीं करता कभी भी कि स्कूल नहीं जाऊंगा। अगर बच्चा छोटा है और पहली बार स्कूल जा रहा है तो शुरुआती कुछ दिनों में वो मना कर सकता है, उसको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो सकती है, परंतु जब वो एक बार जाने लगता है और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने लगता है उसके बाद में बहुत अच्छा लगता है उसको स्कूल जाने में। अगर आप उससे स्कूल की एक्टिविटीज की बात करते हैं, स्कूल की कोई बात करते हैं, तो आपको बहुत खुश होके बातें बताता है, अपने फ्रेंड्स के बारे में वो बताता है, मतलब उसके कुछ फ्रेंड्स हैं स्कूल में और उनसे रिलेटेड उसको इंटरेक्शन का मौका मिलता है, तो जो भी बातें हैं वो आपको बताएगा आकर। आपको उसके एकेडमिक या सोशल या इमोशनल इनमें से किसी पार्ट में या सारे ही पार्ट में आपको डेवलपमेंट जो है वो दिखेगा बच्चे का। अगर बच्चा एडजस्ट हो गया है तो जैसे मान लीजिए पहले वो शेयर नहीं करता था चीजों को, अब शेयर करने लगा है, पहले शायद लोगों से बातचीत करने में शर्माता था, अब अगर आपके साथ में वो कहीं जाता है तो थोड़ा बातचीत करने लगा है। एकेडमिक कोई इम्प्रूवमेंट अगर आपको दिख रहा है, तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि कह सकते हैं कि बच्चा जो है वो एडजस्ट हो गया है। वहीं अगर बच्चा स्कूल जाने में आनाकानी करे, वो बहाने बनाए या फिर डायरेक्टली मना ही कर दे स्कूल जाने के लिए, अगर आप उससे स्कूल की कोई बात करते हैं तो वो बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करता, स्कूल एक्टिविटीज में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, और ऐसा लगता है आपको कि उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है स्कूल में, आप अगर कुछ बातचीत करते हैं उससे तो वो कोई बात करना नहीं चाहता इस बारे में, और आपको उसके किसी भी पार्ट में, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, इन तीनों पार्ट में से किसी भी पार्ट में उसका कोई डेवलपमेंट अगर आपको पिछले कुछ दिनों या महीनों से नहीं दिख रहा है, तो ये सिम्टम्स हैं कि आपका बच्चा जो है वो स्कूल में पूरी तरह से एडजस्ट नहीं हुआ है। इस बारे में आपको उसके टीचर से बात करने की जरूरत है और आपको इसके कारण ढूंढने की जरूरत है, और उन कारण के लिए क्या समाधान किया जाए हमको ये जानने की जरूरत है।